हिंदूराव अस्पताल, जो बेहतर इलाज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, आज उसी अस्पताल के कर्मचारी समय पर वेतन न दिए जाने को लेकर परेशान है, जिसके चलते अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। समस्या हमारी जग जाहिर है, ये सभी को पता है कि मूल जो हमारी मेन समस्या है मासिक वेतन। मासिक वेतन अभी पीछे हमारी डॉक्टरों की तनख्वाह नवंबर की तनख्वाह कल आई है, तो हमारे साथ तो ये हर महीने प्रत्येक माह इस तरह का हो रहा है कि हमारी तनख्वाह 20-20, 25-25 तारीख को आ रही है। अब आप समस्या जग जाहिर है कि हम अपना घर कैसे चलाएं। सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या यही है कि और हमने इसके लिए तमाम कार्रवाई उच्च अधिकारियों तक इसके लिए हमने संपर्क बनाया हुआ, अपनी लिखित कार्रवाई हम लगभग आज 2 वर्ष हो गए, 1.5 वर्ष करीब हो गया कि हम लिखित कार्रवाई और उनको सूचना इस विषय पर देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बातचीत की थी, जब आप धरने पर बैठे थे, तो आपने कुछ परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ के लिए सोचा है? परमानेंट सोल्यूशन हमारा यही है कि अभी तो हमारा जो नोटिस गया हुआ है उच्च अधिकारियों तक 3 दिन का है। अगर 3 दिन नहीं, अभी 3 दिन का है। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है इस विषय पर, तो हमारी जो प्रदर्शन है ये कंटिन्यूज रहेगा। देखिए, दिक्कतें तो यहाँ आपको मालूम है पहले से चली आ रही हैं, और तनख्वाह का सबसे बड़ा मसला था। तनख्वाह आज तक नहीं, हम मेयर को भी समझा चुके हैं, मेयर को हर लेटर दिया है, ऐसा कभी नहीं सोचा। हमने 4-5 महीने से कंटिन्यू लेटर दे रहे हैं मेयर साहब को, उनसे समय भी मांग रहे हैं कि आप हमें समय दीजिए, लेकिन मेयर साहब यहाँ आए, एक बार हमसे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने आज तक हमें समय नहीं दिया। बड़ा दुख होता है कि एक तनख्वाह के लिए हम लोग सड़क पर आ जाते हैं, बड़ा दुख की बात है। आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार तनख्वाह में डिले होता जा रहा है, तो आप क्या एक्शन लेने वाले हैं और आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं इन लोगों पर जो आपकी तनख्वाह रोक रहे हैं? देखो, ऐसा है, कार्रवाई तो एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रहा है, क्योंकि हमारे कोई भी अगर कोई एजिटेशन करते हैं डायरेक्टली और बहुत ही दुख के साथ पेशेंट पे असर पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, हमें शौक नहीं है। हमारा अगर ये प्रशासन समय पे सैलरी नहीं दे पा रहा है तो ये दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। मेरा कहना यही है, सिर्फ हमें जो हर चीज़ का इनके पास बजट होता है, लगा के दवाई से लेके हर चीज़ का बजट है। हमारा तनख्वाह का बजट कहाँ जाता है साल का? इन पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे केजरीवाल की सरकार है, चाहे मोदी की सरकार है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारा पैसा चाहिए टाइम पे। तीसरा महीना लग गया, बच्चों की फीसों का मामला है, 10% ले लेते हैं वो सीधा। दूध वाला है, उसको भी चाहिए। हमारे सारे भाई ऐसे हैं, किसी के कोई बिजनेस है, हम सिर्फ सारे डिपेंड हैं तनख्वाह के ऊपर। सबसे बड़ा दुख हमें होता है, हमारे पेशेंट परेशान होते हैं। कोई 100 रुपये लगा किराया, कोई 200 लगा, कोई विकलांग है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी का OT में ऑपरेशन होना है, किसी की डेट है आज की। इन शर्म नहीं आती इन लोगों को? वहाँ रसगुल्ले मारते हैं, मजे ले रहे हैं आगे। तो जाहिर सी बात है MS पर भी है, इस मुद्दे पर आपकी बात हुई होगी, तो उनका क्या जवाब? मैम, MS ने हमारा प्रोग्राम जो था पहले 24 तारीख से, MS ने 26 जनवरी का हवाला देते हुए हमसे रिक्वेस्ट करी मरीजों का हवाला देती हुए, हमने उसको विड्रॉ करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने मेयर महोदय को ये चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसमें ये भी लिखा है कि गरीब जनता परेशान होती है, उसके साथ साथ हम लोग परेशान होते हैं। और 5वें महीने से मेयर ने कभी ये नहीं सोचा कि इन लोगों से बात की जाए। उसके बाद ये सारी चिट्ठियाँ सिविक सेंटर में कमिश्नर से लेके 3 कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, जो भी हमारे हेल्थ से अधिकारी, हम सबको भेज चुके हैं। जब हमने हिंदूराव अस्पताल के MS से बात करना चाही, तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि कब तक अपने मासिक वेतन को लेकर हिंदूराव अस्पताल के स्टाफ को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिलेर समाचार से तारा आर्य की रिपोर्ट।